Okay, so this video is in continuation with what we have done in the previous one. हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और हम लोगों ने अभी तक दो टॉपिक्स कवर करे हैं, कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. So in this video we will be studying about two more reaction, that is displacement and double displacement reaction. Let's have a look now. Okay, now let's see. In this case, A plus BC gives you B plus AC. अब इसका मतलब क्या है? इसमें अगर A ज्यादा ताकतवर है B से, ध्यान में रहे यहाँ पर A और B दोनों मेटल का रोल प्ले कर रहे हैं और जो C है वो एक नॉन मेटल का रोल प्ले कर रहा है. If A is more reactive than B, then A has ability, तो A में ताकत है कि वो B को हटा सकता है C के साथ से और एक नया कंपाउंड बना सकते हैं जिसको AC बोलते हैं. अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें, यहाँ पर AgNO3 है, यहाँ पर क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा ताकतवर है उसमें हिम्मत है कि वो उसको हटा पा रहा है और एक नया कंपाउंड बना पा रहा है, which is combination of magnesium and nitrate. Move on to here. यहाँ पर Fe है और CuSO4 है. क्योंकि Fe ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, इसलिए उसने उसको हटा दिया और आपको जो सोल्यूशन मिला है या जो कंपाउंड मिला है दैट इज FeSO4. सो हम लोगों को इससे ये समझ में आता है कि एक हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि कौन ज्यादा ताकतवर कौन कम. यहाँ पे देखते हैं जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये जिंक ग्रैन्यूल्स है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. अब यहाँ पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मिले तो आपको यहाँ पे कुछ बबल्स दिख रहे होंगे. ये बबल्स किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के. So since zinc is more reactive than hydrogen, therefore this reaction took place and hydrogen gas got released. ताकतवर जो होगा वही उसको रिलीज डिस्प्लेस कर पाएगा. So this is the reactivity series. जो मेटल सबसे ऊपर रखा जाता है वो मोस्ट रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे रखा जाता है वो आपका लीस्ट रिएक्टिव है. यहाँ पर दो नॉन मेटल्स प्लेस है, इसलिए उनको रेड से हाईलाइट करा गया है. ये इसलिए है क्योंकि दे कैन आल्सो बिहेव एज मेटल बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव हाइड्रोजन एंड कार्बन, व्हेयरएज रेस्ट ऑल ऑफ देम आर मेटल. सो जो पोटेशियम होगा वो सोडियम से ज्यादा ताकतवर है एंड कैल्शियम एंड सो ऑन एंड फोर्थ. ओके, now moving on to another kind of reaction which is double displacement. अब यहाँ पर क्या है? AgNO3 था पहले हमारे पास स्टार्टिंग में. ये ग्रीन बॉल सिल्वर के साथ ही, ये सिल्वर बॉल आपकी मैरून और ब्लूइश कलर के साथ ही. पर जैसे ये रिएक्शन होता है तो ये अपने सिंपली पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं. मतलब पार्टी में जाओ किसी के साथ, आओ किसी के साथ, समहाउ कुछ ऐसी वाली सिचुएशन होगी. ठीक है, सो AgNO3 एक्वस है, KCl एक्वस है, लेकिन जैसे ये रिएक्शन हुआ सो ये आपका Ag और Cl ने पार्टनर्स चेंज करे और KNO3 अलग हो गया. ठीक है, अनदर रिएक्शन ये हमने पहले भी देखा था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का. ये मेरे पास लेड नाइट्रेट है, ये उसका सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का. ये पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम आयोडाइड का कलरलेस सॉल्यूशन. और जब इन दोनों को मिक्स करा गया तो आपके पास एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस आया जो आपका कहलाया जाता है प्रेसिपिटेट. दिस इज द रिएक्शन. PbNO3 2 plus 2Ki gives you PbI2 plus 2KNO3. Make sure that these equations are balanced. ये नंबर जरूर लिखे जाएं ताकि हम इक्वेशंस को दिखा सके कि ना ही कोई एटम क्रिएट हुआ है ना ही कोई डिस्ट्रॉय हुआ है. Next is reaction between ammonium chloride and sodium hydroxide. Have a look. ये अमोनियम क्लोराइड है जो सॉलिड था, उसके अंदर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स करोसिव एक्शन, सबको ये मिलता है NH4OH plus NaCl. सो पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए हमारे इसमें. ठीक है, अब नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट. तो ये सिल्वर नाइट्रेट का कलरलेस सॉल्यूशन था, ऊपर से सोडियम क्लोराइड नमक डाला गया और ये आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ. सो AgNO3 aqueous plus NaCl gives you AgCl का प्रेसिपिटेट है और NaNO3 aqueous मीडियम है. सो इस
वीडियो में हमने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत फर्क है। जैसे इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मोर एक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, सब पार्टनर्स एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जनरली ये बहुत स्लो रिएक्शंस कहे जाते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे आपने पोटेशियम आयोडाइड वाला देखा कितनी फास्ट हुआ ये। वेयर एज इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, कलर चेंज होगा, गैस इवॉल्व होगा। जैसे कलर चेंज हमने देखा आपका, अगर हम आयरन कॉपर सल्फेट के अंदर अगर हम आयरन नेल्स डाल देते हैं, ये एवोल्यूशन ऑफ गैस ऑफ जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। वेयरएज यहाँ पर हमने देखा पीपीटीज बनती हैं, जैसे भी हमने एग्जांपल लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का लिया। ठीक है, so with this we wind up the topic of your types of chemical reaction. Now the last topic of chapter is redox reaction and its application. This topic would be covered in the next subsequent video. See you in that. Thank you.